अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे अल्लाह ताला की रहमत व करम से। दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि सर दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर के एडमिशन कब स्टार्ट होंगे, हमने अपने बच्चे का एडमिशन करवाना है। तो आज मैं आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ लाया हूँ। दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर और जितने भी पंजाब दानिश स्कूल के कैंपस हैं उन सब में एडमिशन 2025 स्टार्ट हो चुके हैं और आप लोगों के पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपका बच्चा, आपका कज़न, आपका भतीजा, भांजा कोई भी है या आपके मोहल्ले में कोई भी बच्चा जो 5 क्लास के अंदर पढ़ रहा है या 5 क्लास पास कर चुका है, जिसकी उम्र 10 से 12 साल तक है, तो वो एलिजिबल है 6 क्लास के एडमिशन्स के लिए। अब इसकी सारी डिटेल्स आज की हम वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एडमिशन कब स्टार्ट हो रहे हैं या हो चुके हैं, लास्ट डेट कब है और एंट्री टेस्ट कब होगा। तो सारी की सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास हैं। चलें जी, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर साल 6 क्लास के एडमिशन्स होते हैं। FSC वाले बच्चे यहाँ से पास आउट होते हैं तो आगे 6 क्लास न्यू आ जाती है। तो अब दिसंबर के अंदर 8 दिसंबर के अंदर बच्चों का एंट्री टेस्ट है। उससे पहले एडमिशन्स का प्रोसीजर होता है जो कि स्टार्ट हो चुका है। दानिश के जितने भी कैंपस हैं, मैं दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर से बात कर रहा हूँ, तो यहाँ भी एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। अब उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो आप लोगों से आज मैं डिस्कस करूंगा। वीडियो को आपने पूरा देखना है, स्किप नहीं करना। अगर आपने स्किप कर दिया तो बहुत सारी चीज़ें आप मिस आउट कर लेंगे। तो और दूसरी बात, आपके माइंड में ये चीज़ ज़रूर आएगी कि यार हम अपने बच्चे को दानिश स्कूल में एडमिशन क्यों करवाएं। उसकी बहुत ही अच्छी रीज़न भी है और उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। देखें, दानिश स्कूल एक बोर्डिंग इंस्टीट्यूट है। यहाँ पे हर साल बच्चे आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंदर सिलेक्ट हो रहे हैं। हमारे बच्चे माशाल्लाह MBBS डॉक्टर बन रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इवन के इंजीनियरिंग की जो भी टाइप्स हैं, जो भी इसकी आगे ब्रांचेस हैं, बच्चे उनके अंदर डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर आगे स्टडीज़ कर रहे हैं और उसके बाद एक अच्छी जॉब भी कर रहे हैं। उसके अलावा बच्चे IT सेक्टर के अंदर जा रहे हैं, बच्चे फोर्सेस के अंदर जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारे लिए हमारी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है कि हमारे बच्चे दानिश स्कूल के थ्रू बहुत अच्छी प्लेसेस के अंदर एडजस्ट हो चुके हैं। इवन के बहुत सारे बच्चे दूसरे कंट्रीज़ में भी जा चुके हैं और बहुत अच्छी सैलरीज ले रहे हैं। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात है तो स्पोर्ट्स के थ्रू भी हमारे बच्चे नेशनल टीम्स के अंदर जा चुके हैं और बहुत सारे बच्चे जा भी रहे हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारे बच्चे खेलते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। चाइना में जा चुके हैं और भी बहुत सारे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो इस लिहाज से दानिश स्कूल वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है पंजाब के अंदर आपके बच्चे के लिए। और सबसे अहम वजह कि दानिश स्कूल के अंदर आपका बच्चा बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट पढ़ता है, उसमें कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होता। हाँ, अगर सेल्फ फाइनेंस पे अगर बच्चा आता है तो उसके लिए बच्चे को 20,500 पर मंथ पे करना पड़ता है, जो कि ये आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है। जो अगर गरीब का बच्चा है, जो उसके अब्बू की इतनी आमदनी नहीं है, तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर वो बच्चा मेहनती है, हार्डवर्क है, इंटेलिजेंट है, तो ये ऐसा प्लेटफॉर्म है उसके लिए जहाँ 7 साल रहकर बच्चा अपने आप को अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकता है। स्टडीज़ में अच्छे मार्क्स लेकर आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा और आगे उसका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेन रीज़न जिसकी वजह से आपको अपने बच्चे को दानिश स्कूल के अंदर एडमिशन ज़रूर करवाना चाहिए। अब हम एडमिशन्स के टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। तो स्क्रीन के ऊपर आपको इसकी एडवर्टाइजिंग नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले इसके अंदर आपने ऊपर कैंपस सिलेक्ट करना है दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर। अगर आप हासिलपुर के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसी तरह जिस कैंपस के नज़दीक आप रहते हैं तो आपने वो कैंपस मेंशन करना है। उसके बाद आप ये देखें कि एक तो फ्री कोटा है इसके अंदर, दूसरा सेल्फ फाइनेंस कोटा है। उसके लिए 11 सीटें बॉयज़ के लिए और 11 सीटें गर्ल्स के लिए हर साल होती हैं। और उसके बाद दानिश स्कूल बॉयज़ हासिलपुर बॉयज़ कैंपस और गर्ल्स कैंपस में 8 दिसंबर 2024 को इसका रिटर्न टेस्ट होना है। याद रखें, 8 दिसंबर 2024 को रिटर्न टेस्ट होगा और इससे पहले आपने अपने बच्चे के डॉक्यूमेंटेशंस फॉर्म के ऊपर लगाकर फॉर्म को फिलअप करके आपने जमा करवाना है। अब इस फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उसके बाद आप ये देखें कि
बच्चे की जो एज है सबसे ज़्यादा मैटर करती है। बच्चा है तो 10 साल से 12 साल तक उसकी एज होनी चाहिए। 31 मार्च 2025 तक बच्चे की एज 12 साल तक हो। 12 साल से एक दिन भी ज़्यादा हुआ तो फॉर्म उसका रिजेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह बच्ची की जो एज है वो 10 साल से लेकर 13 साल तक होनी चाहिए। 31 मार्च 2025 तक बच्चे के लिए 1 साल की रियायत है। और उसके बाद इसकी जो मेन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, फॉर एग्जांपल आपके जो वालिदैन की इनकम है वो 37,000 से ज़्यादा ना हो पर मंथ। इसके अलावा आपका जो घर है वो कच्चा मकान हो, मैक्सिमम 4 या 5 मरले का हो, गांव के अंदर आप रहते हो, और इसके अलावा कोई आपकी और जायदाद नहीं होनी चाहिए और आपके पास कोई रकबा नहीं होना चाहिए। वेरिफिकेशन के दौरान साबित हो गया, अगर आपका बच्चा सिलेक्ट भी हुआ होगा तो वो बच्चे का एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें मैं आप लोगों को इस वजह से बता रहा हूँ, बाद में आप लोगों ने पूछना है, बाद में कहना हमें तो पता ही नहीं था। तो इस वजह से मैं आपको ये सारी चीज़ें अभी के अभी क्लियर कर रहा हूँ। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखिएगा। बच्चे की वालदा फौत हो गई हो या वालिद फौत हो गया हो या दोनों फौत हो चुके हों, किसी और सरपरस्त के पास रह रहा हो, जैसे चाचू है, मामू है, दादा है, नाना है, या दादा दादी नानी के पास रहता हो, और वो उसका एडमिशन आके करवा सकता है। बच्चा एलिजिबल है। अगर बच्चे के मदर और फादर फौत हो गए तो उसके एक इजाफी मार्क्स मिलेंगे, तो उससे उसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अगर बच्चा टेस्ट पास कर जाता है तो आगे उसको बड़ा बेनिफिट मिलता है। याद रखें, जब तक बच्चा टेस्ट पास नहीं करता, इंटरव्यू पास नहीं करता, बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। और दूसरी बात ये भी मैं आपको क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे लोग यहाँ आके पैसे के थ्रू एडमिशन्स करवाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपका बच्चा 100% मेरिट के ऊपर होगा। यहाँ पे तकरीबन 3,000 के करीब बच्चा आएगा, उसमें से कम 100 बच्चा हमने फाइनल करना है। तो 80 से 85 बच्चे हमारे होते हैं पंजाब के, और तकरीबन 15 से 20 बच्चे जो हमारे होते हैं वो अदर प्रोविंसेस में, जिसमें सिंध है, KPK है, बलोचिस्तान है, फाटा है, गिलगित बल्तिस्तान है। तो यहाँ के जो आज़ाद कश्मीर के जो बच्चे हैं वो यहाँ पे आते हैं। तो इसी तरह टोटल मिला के हमने 100 बच्चा फाइनल करना होता है। जो भी बच्चा आएगा अपनी मेहनत के ऊपर आएगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ, अब फॉर्म जो है उसके ऊपर आपने क्या क्या चीज़ें अटैच करनी है ये भी ज़रा माइंड में रख लें। सबसे पहले पेरेंट्स का ID कार्ड, मदर और फादर का जो ID कार्ड है उसकी 3 कॉपीज़ लगनी है। बच्चे का जो बे फॉर्म है वो लगना है, उसकी 3 कॉपीज़ लगनी है। 4 अदद आपकी पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए। उसके बाद जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसका जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपका एडमिशन हो जाता है तब आपने उसको जमा करवाना है। और जो 5 क्लास का रिज़ल्ट कार्ड है वो, और फॉर्म आपका अटेस्ट होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्ट होने चाहिए। जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं वहाँ से आप अटेस्ट करवा के आएंगे। ये चीज़ें आप अपने माइंड में रखें। बच्चे का जो बे फॉर्म है, बर्थ सर्टिफिकेट है, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। अगर आपके पास फ़िलहाल बर्थ सर्टिफिकेट है, बे फॉर्म नहीं है, तो तभी आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन जब एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन के बाद आपने बे फॉर्म, मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड और 5 क्लास की जो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होता है वो ज़रूर जमा करवाना है। उसके बाद आपके बच्चे का जो है एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, और आपको तकरीबन 2-3 महीने का जो प्रोसीजर होता है वो कंप्लीट होने के बाद आपका बच्चे को कॉल आ जाएगी। अब देखें, सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है। रिटन टेस्ट बच्चा पास करता है, फिर उसको इंटरव्यू के लिए कॉल आती है। इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। इंटरव्यू के बाद फिर आपको मेडिकल के लिए कॉल आती है, और उसके बाद फिर वेरिफिकेशंस भी होती है उससे पहले। तो ये जो टोटल प्रोसीजर होता है 2 से 3 मंथ्स 4 मंथ्स का प्रोसीजर होता है। उसके बाद आपके बच्चे की फाइनल सिलेक्शन होती है। याद रखें, ज़राई ज़मीन आपकी नहीं होनी चाहिए। 5 से 7 मरले का जो आपका अपना मकान है सिर्फ वही होना चाहिए। आमदनी मैक्सिमम 37,000 होनी चाहिए, या हद आप ये समझ लें 35 से 40,000 के दरमियान इनकम हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं, या जो अच्छे खासे लोग होते हैं वो अपने बच्चे को गरीब बना के एडमिशन करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनका एडमिशन जब वेरिफिकेशन होती है तो कैंसिल हो जाते हैं। अभी भी रिसेंटली जो पिछले साल बच्चे आए तो उसमें से कुछ बच्चों का एडमिशन इस वजह से कैंसिल हो गया था कि उन्होंने 2 नंबरी करने की कोशिश की थी। तो ये जो सारी मैंने टर्म्स एंड कंडीशन बताई है वो आप लोगों को मैंने इस वजह से बताई है ताकि आप लोगों को बाद में किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। उसके बाद फिर आप लोगों ने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आपका बच्चा है यहाँ आकर बहुत सारी चीज़ें सीखेगा,
उसकी ग्रूमिंग अच्छी हो जाएगी, उसका जो बोलने का अंदाज़ है वो ठीक हो जाएगा, उसका टर्नओवर ठीक हो जाएगा, और यहाँ पे उसको जो फिज़िकल ट्रेनिंग करवाई जाती है उससे आपका बच्चा मेंटली और फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एजुकेशन के अंदर बच्चा आपका इम्प्रूव हो जाता है, और आपके बच्चे को जिस तरह बहुत बड़े जो प्राइवेट सेक्टर्स के स्कूल हैं, बोर्डिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जिनकी 50-50, 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए फ़ीस है, उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन या उनसे भी ज़्यादा अच्छी यहाँ पे उनको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दी जाएगी। यहाँ पे हम लोग 24 घंटे आपके बच्चों के साथ होते हैं। यहाँ पे मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर काम कर रहा हूँ और अपनी खिदमात को सरअंजाम दे रहा हूँ। तो मुझे पता है कि यहाँ पे बच्चों को किस तरीके से उनकी केयर की जाती है, बड़े अच्छे तरीके से। ये मैं आपको इस वजह से नहीं बता रहा कि मैं इस स्कूल का हिस्सा हूँ, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब आपने अप्लाई कर लिया, जाहिर सी बात है, अब आपने टेस्ट के लिए तो बच्चे को प्रिपेयर करवाना है। तो आप लोगों ने एक चीज़ का ख्याल रखना है, इंग्लिश, मैथ और इसके अलावा उर्दू होगी, जनरल नॉलेज होगी, करंट अफेयर हो गया, इस्लामियात हो गई, ये जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं, इनके जो 5 क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इन्हीं में से इनका टेस्ट होगा। अब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आपके बच्चे को इंग्लिश लिखनी आनी चाहिए, इंग्लिश पढ़नी आनी चाहिए, इंग्लिश में ऐसे एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, सेंटेंसेस आनी चाहिए, उर्दू में लिखने आने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं करंट अफेयर की, तो आपके बच्चे को पता हो दुनिया में क्या हो रहा है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का क्या नाम है, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स मिनिस्टर का क्या नाम है, पाकिस्तान के अदर प्रोविंसेस के जो कैबिनेट्स हैं उनके नेम्स का पता होना चाहिए, कायदे आज़म के बारे में पता हो, अल्लामा इकबाल के बारे में पता हो, कौमी हीरोज़ के बारे में पता हो, और इसके अलावा पाकिस्तान का कितना एरिया। इस तरह के जो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के क्वेश्चंस होते हैं आपके बच्चे को अच्छी तरह आने चाहिए। टोटल मिला के 100 मार्क्स का पेपर बनता है। तो इस तरह बच्चे का पेपर होता है। तो आपने बच्चे 1 मंथ है अभी आपके पास, बच्चे को अच्छे तरीके से 5 क्लास की प्रिपरेशन करवाएं, कोई ट्यूशन्स रखवा दें ताकि बच्चा अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सके। तो जब बच्चा यहाँ आएगा तो उसके 100% चांसेस हैं कि बच्चा अच्छी जगह के ऊपर जाएगा। फॉर एग्जांपल आर्मी में आपका एज ए कमीशन ऑफिसर बच्चा जा सकता है, एयरफोर्स नेवी के अंदर, पंजाब पुलिस के अंदर जा सकता है, इवन के इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, IT सेक्टर्स के अंदर, या फिर MBBS डॉक्टर बन सकता है आपका बच्चा। तो इवन कि अगर 7 साल बच्चा यहाँ गुजार लेता है तो आपका बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी आज की वीडियो है वो आपको समझ आ गई होगी। एडमिशन्स डेट का दोबारा बता दूँ, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और 8 दिसंबर 2024 को बच्चे का रिटर्न टेस्ट होगा। उससे पहले आपने फॉर्म जमा करवा देना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास है। इसी के साथ ज़ुबैर शाह को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।